अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सुहेल शब्बीर और आज मैं आया हूं आपसे बात करने के लिए कराची की सियासत के ऊपर। कराची की सियासत जो रोज़ ब रोज़ बहुत तेज़ी से तब्दील हो रही है, उसमें अब जो है वो बहुत तेज़ी आ चुकी है, क्योंकि बल्दियाती इंतखाबात जिस तरह करीब आ रहे हैं, उसके साथ साथ जो है वो कराची की सियासत बहुत तेज़ी से तब्दील हो रही है। एमक्यूएम पाकिस्तान ने बहुत हाथ पैर मारना शुरू कर दिए हैं। गुज़िश्ता दिनों एमक्यूएम पाकिस्तान ने नशर पार्क में ख़वातीन का एक अच्छा जलसा किया, जिसमें खासी ख़वातीन जमा की। और उसके लिए मैं आपको बताऊं कि गुज़िश्ता तकरीबन 10 से 15 दिनों से जो है वो मुहिम चल रही थी। सोशल मीडिया पर भी, सड़कों के ऊपर झंडे और बैनर लगाए गए, सारी चीज़ें की गई। तो उससे लगा ऐसा कि एमक्यूएम पाकिस्तान के लिए जो है वो थोड़ा से अच्छे दिन आना शुरू हो चुके हैं। इसमें एमक्यूएम पे हम बाद में बात करेंगे, लेकिन थोड़ा सा हम चलते हैं, जरा गवर्नर सिंध की एक्टिविटी को देखते हैं। गवर्नर सिंध जो है वो इस टाइम बहुत ज्यादा एक्टिव हो चुके हैं और बहुत अहम मुलाकातें की हैं गवर्नर सिंध ने। सबसे अहम मुलाकात जो की है वो की है डॉक्टर फारूक सत्तार से। डॉक्टर फारूक सत्तार की पूरी टीम गवर्नर हाउस गई, वहां पर ऑफिशियल मुलाकात हुई है। इससे पहले भी एक दो मुलाकातें होती रही हैं, लेकिन आज जो है वो ऑफिशियल मुलाकात हुई है। उस मुलाकात में क्या क्या गुफ्तगू हुई है, ये तो अभी चीजें आना बाकी हैं। लेकिन बताया जा रहा है कि कराची की सियासत के ऊपर जो है वो बहुत खुल के बात की गई है, और जो एमक्यूएम में नई तब्दीलियां आने वाली है उसके ऊपर भी जो है वो बहुत खुल के बात की गई है। दूसरी अहम मुलाकात हुई है मुस्तफ़ा कमाल की गवर्नर सिंध से। अनीस कायम खानी की हुई है गवर्नर सिंध से। ये दो अहम मुलाकातें इसलिए ज्यादा आज जो है वो हम डिस्कस करेंगे। उसकी वजह यह है क्योंकि आने वाले दिनों में जो हमारी मालूमात है उसके मुताबिक आने वाले दिनों में एमक्यूएम पाकिस्तान के जो है वो अच्छे दिन आ रहे हैं, और उसमें इन तमाम लोगों का किरदार होगा। इसमें मैं आपको बताऊं कि जो हमारे पास मालूमात है उसके मुताबिक अनीस कायम खानी, मुस्तफ़ा कमाल और डॉक्टर फारूक सत्तार, ये तीनों एमक्यूएम पाकिस्तान का हिस्सा होंगे। किस तरह होंगे, क्या होगा, कैसे मामला तय किए जाएंगे, इसके ऊपर जो है वो अभी कुछ चीजें होना बाकी है। लेकिन जो मेरी मालूमात है उसके मुताबिक डॉक्टर फारूक सत्तार को जो है वो एक जनरल वर्कर्स इजलास बुलाकर एमक्यूएम पाकिस्तान में वापस लाया जाएगा, और पीएसपी और एमक्यूएम का या तो इश्तराक कराया जाएगा, सियासी इश्तराक, या फिर मर्ज कराया जाएगा, खत्म करके पीएसपी को एमक्यूएम में जम जो है वो कराया जाएगा। इस पर जो है वो थोड़ी सी बातचीत चल रही है। और इसमें मैं एक और चीज बता दूं कि एमक्यूएम में इन दो शख्सियात के ना आने की वजह, डॉक्टर फारूक सत्तार की और मुस्तफा कमाल अनीस कायम खानी के ना आने की बड़ी वजह जो है वो आमिर खान समझे जा रहे थे। और आमिर खान के हवाले से मैं आपको बता दूं कि आमिर खान इस टाइम किनारा कशी इख्तियार कर चुके हैं सियासत से। आमिर खान का एमक्यूएम से फिलहाल जो है वो राब्ते जरूर हैं, वास्ते जरूर हैं, लेकिन कोई किरदार नहीं है। आमिर खान दुबई जा चुके हैं, दुबई से एक दो बार वापस भी आए, कुछ अपने दोस्तों दोस्तों से मिलने आए थे, लेकिन सुना यह है कि वो दोबारा जो है वो दुबई शिफ्ट हो चुके हैं। सिर्फ आमिर खान ही नहीं, उनके जो करीबी रुफका हैं वो भी तमाम लोग जो है वो पाकिस्तान से बाहर जा चुके हैं। और जो हमारी मालूमात है उसके मुताबिक आमिर खान जो है वो मुकम्मल तौर पर एमक्यूएम से किनारा कशी इख्तियार कर चुके हैं। आइंदा के सिनेरियो में जो है वो आमिर खान की जगह अनीस कायम खानी जो है वो ले सकते हैं, जिसके लिए बहुत ज्यादा कोशिशें हो रही हैं। और बताया जा रहा है कि डॉक्टर फारूक सत्तार को जो है वो बहुत ऊपर की सतह पर, मतलब आई लाइक, इसमें हम कह सकते हैं कि डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी की सतह पर जो है वो ओहदा दिया जा सकता है। मुस्तफा कमाल का इसमें क्या किरदार होगा, उनका क्या रोल होगा, उसके हवाले से अभी कुछ चीजें पेंडिंग है, और बहुत सारी चीजें अभी चल रही हैं। एमक्यूएम पाकिस्तान की मैं बात कर रहा था, तो एमक्यूएम पाकिस्तान में जो है वो अभी बहुत ज्यादा सिस्टम ऑन हो चुका है। एमक्यूएम पाकिस्तान पर समझ रहे हैं ना, बड़े बूटों ने जबरदस्त हाथ रखा हुआ है, तरीके से काम शुरू हो चुका है इनका, और पैसा भी भरपूर आ रहा है, और भरपूर पैसा आ रहा है। वो हमने खवातीन जलसे में भी देखा, खवातीन के कन्वेंशन में। और अभी जो पता चल रहा है कि एमक्यूएम पाकिस्तान के जो 3 एडमिनिस्ट्रेटर हैं उनको भी जो है वो लगाने की बातचीत फाइनल हो चुकी है। फाइनल क्या, तकरीबन फाइनल हो गई है। और 3 एडमिनिस्ट्रेटर्स के जिनके नाम चल रहे थे, जिसमें शकील अहमद है, फुरकान अतैयब है और मोहम्मद फारूक है। मोहम्मद फारूक जो है वो हैदराबाद के एडमिनिस्ट्रेटर के लिए जो है उनका नाम गया है। शकील अहमद का डिस्ट्रिक्ट कोरंगी के लिए नाम गया है, और जबकि फुरकान अतैयब का गया है डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के लिए। ये 3 नाम जो है वो आज हुकूमत सिंध ने, सुहेल राजपूत जो चीफ सेक्रेटरी सिंध है, उन्होंने इन तीनों को जो है वो ऑन डेपुटेशन
बल्दियात की गवर्नमेंट में भेज दिया है। शकील अहमद 18 ग्रेड के अफसर हैं, मोहम्मद फारूक 18 ग्रेड के हैं, फुरकान अतैयब 17 ग्रेड के अफसर हैं। इन तीनों को जो है वो ऑन डेपुटेशन महकमा बल्दियात में रिपोर्ट करने की हिदायत कर दी गई है। आइंदा चंद रोज में इनका जो है वो ऑर्डर एडमिनिस्ट्रेटर सेंट्रल और कोरंगी ऑफ हैदराबाद के लिए हो जाएगा। अच्छा, ये तो चीजें एमक्यूएम के ऊपर हो गई। अब एक सबसे बड़ा जो मसला आ रहा है वो है एमक्यूएम लंदन। एमक्यूएम लंदन जो है वो इस टाइम सबके लिए जो है वो एक मुश्किल बनी हुई है, और एमक्यूएम लंदन ने भी जो है अपने बहुत जो कॉन्टैक्ट्स हैं या अपनी एक्टिविटी है वो बहुत तेज कर दी है। हमने देखा गुज़िश्ता दिनों 9 दिसंबर को यौम शोहदा था, तो उसमें एमक्यूएम लंदन ने जो है वो कोई ऐसी बड़ी एक्टिविटी नहीं की, लेकिन उसके बाद जैसे जैसे वक्त तब्दील हुआ हमने देखा कि एमक्यूएम लंदन की शहर भर में चौकिंग भी हुई, बैनर भी लगाए गए, और अल्ताफ हुसैन की तस्वीर भी जो है वो खुलेआम लगाई गई। और अब सोशल मीडिया पे हम देख रहे हैं कि बेशतर इलाकों से ऐसी वीडियोस आ रही हैं जिसमें अल्ताफ हुसैन की वीडियोस जो है वो अल्ताफ हुसैन की साल जो केक काटे जा रहे हैं, और मुख्तलिफ जो एक्टिविटी है वो सोशल मीडिया पे अब शेयर करना शुरू हो गई है। गुज़िश्ता दिनों मुक्का चौक के ऊपर, जो अजीजाबाद में कायम है मुक्का चौक, खान लियाकत अली खान चौक के नाम से आजकल उसका नाम रखा हुआ है, उसके ऊपर जो है वो अल्ताफ हुसैन के बैनर लगाए गए हैं। रात की तारीखी में लड़के आए, उन्होंने बैनर लगाए, उनकी वीडियोस बनाई, और वो वीडियोस जो है वो सोशल मीडिया पे वायरल हुई। अब अल्ताफ हुसैन की तकरीर नशर करने के ऊपर जो है वो एक अहम केस की समाअत होने जा रही है 21 दिसंबर को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। उसके लिए जो है वो कोई दानिश नामी शख्स है, उसने एक पिटीशन दायर की है, और उसने ये मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि अल्ताफ हुसैन को जो है वो उसकी तकरीर नशर करने पर जो पाबंदी है उसको जो है वो हटाया जाए। 21 दिसंबर को इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं वो इसकी समाअत करेंगे, और आइंदा की सियासत पे उसके क्या असर होगा वो जो है वो आइंदा ही पता चल सकेगा। लेकिन ये चीज तय है कि एमक्यूएम लंदन ने भी जो है वो अब अपनी एक्टिविटी तेज कर दी है। तो मजबूरी सूरत हाल में जो है वो इस टाइम कराची की सियासत में आइंदा चंद रोजों में बड़ी अहम तब्दीलियां आने वाली हैं, और मैं आपको बताऊं कि वो तब्दीलियां ऐसी होंगी कि पूरे कराची का जो है वो सियासी मंजरनामा तब्दील कर सकती हैं। तो इस तमाम सूरत हाल पे हम आपको मजीद आगाह रखेंगे। मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।